नमस्ते स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इज, पुनर्गठन का प्राथमिक लाभ क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं पुनर्गठन क्या होता है। तो रीस्ट्रक्चर मतलब क्या है कि कोई चीज़ बनाया है उसको फिर से बना रहे हैं। जैसे कंपनी में एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें से कुछ एसेट ऐसे होंगे जो बहुत महंगे हैं, चाहे कंपनी में काम नहीं आ रहा तो उनको बेच करके किसी और एसेट को लगा दिया, या फिर कंपनी के जो पैसे हैं उसमें कुछ शेयर्स है, कुछ डिबेंचर्स है, कुछ प्रेफरेंस है, उसको कुछ चेंज कर देना। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, चाहे वो एसेट्स में चेंज कर रहे हैं, चाहे आप लाइबिलिटीज़ में चेंज कर रहे हैं। तो उसका जो प्राथमिक लाभ ये होता है कि कंपनी के कॉस्ट रिड्यूस होती है, लागत में कमी आती है, चाहे वो एसेट के कॉस्ट में हो चाहे लाइबिलिटीज़ के कॉस्ट में हो। इसी के अंदर मर्जर भी आता है, एमलगमेशन भी आता है, कंपनी को बेचना भी इसी के अंदर आता है, जो लिक्विडेशन वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें भी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को किस रूप में जाना जाता है। तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग करता है। उसके जो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि टूथपेस्ट में क्या चाहिए, तो टूथपेस्ट में नहीं, ये नहीं कहिएगा कि नमक चाहिए, नींबू चाहिए। मतलब क्या है कि कोलगेट चाहिए या फिर पतंजलि चाहिए। तो वो क्या है कि क्यों कोई भी कस्टमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज़ कर रहा है, तो जो यूनिक फीचर है वही कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, किसी कंपनी से लड़ने की क्षमता होती है। व्हाट सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट, क्या एक संगठन को अलग करता है दूसरे संगठन से, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश इज द फाउंडेशन ऑफ ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी की नींव क्या है, तो वैल्यू इनोवेशन यानी कि मूल्य नवाचार। क्वेश्चन नंबर 34 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक विंडो वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, रणनीतिक खिड़की किसके द्वारा दी गई है। तो ये दिया गया है डायरेक्ट एफ एबेल के द्वारा। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट का हो गया चाहे कॉमर्स का हो गया, तो उस सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, लेकिन इन सबसे क्वेश्चंस जरूर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, फंक्शनल स्ट्रेटजीज आर समटाइम्स कॉल्ड। फंक्शनल स्ट्रेटजी को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है परिचालन रणनीति या ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज प्राइमरली गाइडेड बाय। कॉर्पोरेट प्रशासन किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो बीओडी के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 37 है, डैश इज अ न्यू टूल फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ स्ट्रेटेजी बाय बोर्ड मेंबर विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग देमसेल्फ विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक रिव्यू हो रहा है। तो जब आप अकाउंटिंग पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़े होंगे, ऑडिट। ऑडिट के अंदर क्या होता है, वहाँ पे चेक किया जाता है, उसका रिव्यू किया जाता है कि जो भी स्ट्रेटजी अपनाई गई है, जो भी बोर्ड काम कर रहा है, मैनेजमेंट जो काम कर रहा है, वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑडिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, द डैश ऑफ अ कंपनी इज वेरियसली कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी, अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ एंड अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक कंपनी के डैश को विभिन्न रूप में दर्शन शास्त्र का बयान, विश्वासों का बयान या उद्देश्यों का बयान कहा जाता है। तो ये होता है कंपनी का मिशन स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी का, जैसे आप पढ़ते होंगे कोई कंपनी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उसके साथ एक स्टेटमेंट लिखा रहता है जिससे कंपनी के उद्देश्य का पता चलता है, कंपनी किस पर्पज़ के साथ आई है, तो वो मिशन स्टेटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डैश कैन बी डिफाइंड एज द अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस विद सोशल वैल्यूज़। कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है उसको जब सोशल वैल्यू के साथ जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। इसीलिए जो कंपनीज होती हैं प्रॉफिट के साथ साथ वो जनता की भलाई भी करती हैं, क्योंकि वो उनके लिए लीगल ऑब्लिगेशन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश इज द यूनिक कैपेबिलिटी दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटलाइजिंग अपॉन अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। डैश अद्वितीय क्षमता है जो किसी संगठन को किसी विशेष अवसर को भुनाने में मदद करती है। तो ये होता है डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस यानी कि विशिष्ट क्षमता। जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल सबसे फेमस एग्जांपल याद आ रहा है जियो का। अंबानी के माइंड में क्या चल रहा था, उनको लग रहा था कि जिस हिसाब से इंटरनेट का लोग यूज कर रहे हैं वो क्या करेगी, आगे चल कर के लोगों को इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला है। और आज आप देख सकते हैं कि जियो के साथ एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ये सब भी क्या कर रहे हैं, इनके पीछे लगे हुए हैं ताकि इनके साथ ही चल सकें। तो यूनिक कैपेबिलिटी होती है, एक डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस होता है जिसके माध्यम से कंपनी क्या करती है, जो भी उसको अवसर मिलता है उसको वो कैश में तुरंत कन्वर्ट कर लेती है। तो अंबानी को वो दिख रहा था पहले ही कि इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो उसको भुना लिए।
क्वेश्चन नंबर 41 है द BCG मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, BCG मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पोर्टफोलियो मैट्रिक्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर 42 है द कॉम्पिटेटिव थ्रेट मॉडल और 5 फोर्स मॉडल वॉज डेवलप्ड बाई, नाम इसका थोड़ा अलग अलग है, ऐसे पूछ सकता है कि कॉम्पिटेटिव थ्रेट मॉडल किसने दिया है या फिर 5 फोर्स मॉडल किसने दिया है? तो ये दिए थे माइकल ई पॉर्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट डज स्टार सिंबलाइज इन BCG मैट्रिक्स। ये मैंने कल भी बताया था कि स्टार का मतलब क्या होता है, डॉग का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है और कैश काउ का मतलब क्या है। और PLC बना करके मैंने समझा था इस तरीके से। तो स्टार कहाँ पे मैंने बनाया था, ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि जो ग्रोथ वाला एरिया है वहाँ पे स्टार होता है, जहाँ पे मार्केट शेयर भी अधिक होता है और इन फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत अच्छा दिख रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पूछा है कि यहाँ पे डॉग किस चीज़ का सिंबल है? तो डॉग कहाँ पे आता है? डिक्लाइन वाले में, जहाँ पे ना इन फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा होता है ना ही वो पैसे कमा रहा होता है, तो ये डिक्लाइन स्टेज पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 है द BCG मैट्रिक्स इज मेनली डिज़ाइन टू एनालाइज, BCG मैट्रिक्स को किस लिए बनाया जाता है, कौन से विश्लेषण करने के लिए? तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, दीर्घकालीन रणनीति नियोजन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ व्यूका, व्यूका का तत्व क्या नहीं है? तो अनक्लियरिटी, आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, वॉलेटिलिटी, कम्प्लेक्सिटी और एम्बिगिटी, ये तीनों इसके पार्ट हैं, अनक्लियरिटी इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 डैश इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट अफेक्टिंग द बिजनेस, व्यवसाय को प्रभावित करने वाले अवसरों और खतरों की पहचान किसके माध्यम से होती है? तो ये होता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, यानी कि पर्यावरण विश्लेषण। इसीलिए शॉर्ट एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, क्वेस्ट एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, पेस्टल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, ऐसे डिफरेंट एनालिसिस हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है डैश इज द कलेक्शन ऑफ मैनेजरल डिसीजंस एंड एक्शंस दैट डिटरमाइन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंधकीय निर्णय और कार्यों का संग्रह है जो किसी संगठन के लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन को निर्धारित करता है। तो ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो बिजनेस होते हैं इसीलिए वो अपने स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छी तरीके से जांच परख करके ही स्ट्रेटजीज अप्लाई करती हैं, क्योंकि वो संगठन इन फ्यूचर कैसा ग्रो करेगा, किस तरीके से काम करेगा, वो उसी के माध्यम से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 इन द स्ट्रेच ऑफ BCG मैट्रिक्स डैश इज लेबल ऑफ वर्टिकल एक्सिस। आई थिंक इसका आंसर आपको बताना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पे क्या शो किया जाता है BCG मैट्रिक्स में, दोनों बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है द फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ SMP इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड डैश मोड। SMP में औपचारिक संचरित दृष्टिकोण को कभी कभी किस मोड से जाना जाता है? तो ये होता है प्लानिंग मोड, मैनेजमेंट की प्लानिंग की टेक्निक है ये। क्वेश्चन नंबर 51 है द सिस्टम बाय विच बिजनेस कॉरपोरेशन आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड इज कॉल्ड डैश, वह प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यवसाय को निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। तो ये होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस, निगम शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 52 है द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड थ्रू डैश हु रिप्रेजेंट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी को नियंत्रित करते हैं, उसको निर्देशित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजमेंट थिंकर लाइक पीटर ड्रकर फील दैट बिजनेस डेफिनेशन शुड स्ट्रांगली फोकस ऑन द डैश। जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी पीटर एफ ड्रकर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला कि किसी भी व्यवसाय को एक पर्टिकुलर थिंग पे फोकस करना चाहिए, बहुत अधिक जोर देना चाहिए। वो क्या है? कस्टमर, इसीलिए बोला जाता है कस्टमर इज किंग ऑफ मार्केट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 जेरोक्स कॉम्पिटेंसी इन फोटोकॉपिंग एंड कैनन्स कॉम्पिटेंसीज इन ऑप्टिक्स इमेजेस एंड लेज़र कंट्रोल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश कॉम्पिटेंसी। फोटोकॉपी में जेरोक्स हो गया, एक नूडल में आता है मैगी, स्पेलिंग गलत हो सकती है, मैगी। ये सब कौन से कॉम्पिटेंसी को दिखाते हैं, अपनी कंपनी की कौन सी क्षमता को दिखाते हैं? ये कोर कॉम्पिटेंसी को दिखाते हैं। जैसे इस लेवल पे उन्होंने मार्केटिंग की हुई है कि हमें नूडल चाहिए होता तो नूडल नहीं कहते, हम लोग कहते हैं मैगी चाहिए, दुकान पे जाके मैगी मांग लेते हैं। ये कंपनी है पूरी, नूडल होता है एक्चुअल में। वैसे ही फोटोकॉपी होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं जेरोक्स करा लिया, लेके आना, जेरोक्स लेते आना। तो जेरोक्स मतलब पूरी कंपनी लेते आना। तो वो क्या है, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कस्टमर के सामने कि आज वो प्रोडक्ट कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ये कोर कॉम्पिटेंसी में आता है।
क्वेश्चन नंबर 55 है, द रोल ऑफ स्टेक होल्डर इंक्लूड। स्टेक होल्डर मतलब वो सभी व्यक्ति जिससे व्यवसाय प्रभावित होता है या फिर व्यवसाय इनको प्रभावित करता है। हिंदी थोड़ी सी गलत हो गई है, तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में, निर्णयन में और निवेश में, तीनों में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, द कॉर्पोरेट लेवल इज वेयर टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट। कॉर्पोरेट स्तर वह है जहां शीर्ष प्रबंध डैश को निर्देशित करता है। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉर्पोरेट लेवल होता है वो टॉप मैनेजमेंट पे होता है और जहाँ से पूरे के पूरे संगठन के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु इज़ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होता है? तो वो पर्सन जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, पर्सन हु इज़ रिलेटेड विद बिजनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रिफर्स टू। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि कस्टमर ये विश्वास करे कि कोई भी प्रोडक्ट यूनिक है, उसमें कुछ अलग फीचर है, तो वो होता है उत्पाद विभेदन। क्वेश्चन नंबर 59 है, सप्लायर्स आर पावरफुल व्हेन। सप्लायर्स कब पावरफुल होते हैं? व्हेन दे ऑफर अ क्रेडिबल थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। लास्ट क्वेश्चन है, द बीसीजी मॉडल, बीसीजी स्टैंड फॉर। बीसीजी मॉडल में बीसीजी का मतलब क्या है? तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये कंपनी का नाम था जहाँ से बीसीजी मैट्रिक्स को लिया गया था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर सजेस्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।